जेईई मेंस 2023 में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स से। ध्यान रखना, थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो या चाहे आप जेईई मेंस का। ठीक है, दोनों के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर है ये। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स हैज efficiency 1/3 when the temperature of the cold reservoir raised by x its efficiency decreases to 1/6। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, कार्नोट इंजन की बात हो रही है। ठीक है, जो क्या कर रहा है सर? ऑपरेट कर रहा है टू रिजर्वॉयर्स को। अच्छा जी, और उस कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी मतलब कि ईटा, ठीक है, वो होता है ना एन टाइप का बना देते हैं, टांग खींच देते हैं, ईटा, उसकी वैल्यू आपको 1/3 दी हुई है। इन्होंने कहा कि जब ये कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर एक्स बढ़ा देते हैं, मान लो पहले कुछ भी था, अब x बढ़ा दिया, तो जो उसकी एफिशिएंसी थी वो घटकर 1/6 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया वो x क्या है, वो x क्या है? और उन्होंने बोला कि जो हॉट रिजर्वॉयर है उसकी टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस है। तो सर x क्या होगा? तो देखो सिंपल सी बात, हम क्या समझे कि सर जो TH मतलब हॉट, इस बात का समझना, मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वॉयर। अच्छा जी, 99 डिग्री सेल्सियस है। कैपिटल T मतलब हम केल्विन में लेके चल रहे हैं, तो पहले इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो उसके लिए 273 हम ऐड कर देते हैं। तो सर TH इक्वल कितना आएगा? 99 प्लस 273 मीन्स 372 केल्विन। अच्छा जी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस TC ओवर TH। C मतलब कोल्ड, मतलब जो ठंडा वाला रिजर्वॉयर है, कोल्ड रिजर्वॉयर है, उसका टेम्परेचर। तो आपने लिखा 1 माइनस TC ओवर TH इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा जी, अब यहाँ से जब हम थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे ना, तो TC ओवर TH इक्वल 1 माइनस 1/3 इक्वल कितना आ जाएगा? 2/3। बेसिक मैथ है। यहाँ से हम TC इक्वल कितना निकालेंगे? 2/3 इंटू TH। अब TH तो आपको पता है कितना, 372 केल्विन। जब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 248 केल्विन। सही बात है। अच्छा जी, जब आपको अभी, ठीक है, जब हमने उसका कोल्ड रिजर्वॉयर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया है, तब सर उसका टेम्परेचर कितना है? 248 केल्विन। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया सर? इसका टेम्परेचर x टाइम्स बढ़ा दिया, टाइम्स नहीं, x बढ़ा दिया। तो आपने क्या लिखा सर? अब वही इफिशियंसी, अब तो 1/6 होगी ना, तो 1 माइनस TC प्लस एक्स ओवर TH इज इक्वल्स टू 1/6। अब आपको क्या करना है सर? देखो अब आपके पास सारी चीजें हैं, TC प्लस एक्स ओवर TH, 1 को पहले, ठीक है, एक काम करो, ठीक है, 1/6 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे, माइनस का हो जाएगा 1 माइनस 1/6, सॉल्व करेंगे 5/6। TH को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो TC प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5/6 TH की वैल्यू पता ही है ना, या TC को पहले वहां ले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x इक्वल 5/6 TH माइनस TC। अब आपको सिंपली TH और TC की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ कर भी दिया। x इक्वल 5/6 इंटू 372 माइनस 248, और x इक्वल सर इनका जब हम सॉल्व करेंगे 310 माइनस 248, और फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 62 केल्विन। इसका मतलब आपने 62 केल्विन बढ़ाया था। x की वैल्यू कितनी आई सर? 62 केल्विन आई। थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मजेदार क्वेश्चन के साथ, और ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, बिल्कुल पूछे जाने हैं, समझे? चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।